ASC Coaching Institute, your gateway to success. हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग और स्वागत है आपका आफ्टर स्कूल क्लासेस में। और आज हम अपनी इंग्लिश क्लास में बात करने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। जी हाँ, तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड बिना टाइम वेस्ट किए हुए। और आपको अगर भी बनना है इंग्लिश में परफेक्ट तो इस टेंस को समझना बहुत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बता दूं कि इंग्लिश लैंग्वेज के जो पिलर हैं, मैं बताऊंगा आपको कौन से हैं। उनमें से एक पिलर है इंग्लिश का, जिस पे इंग्लिश टिकी हुई है, वो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जी हाँ, तो क्या होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, आइए जानते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, हमने प्रेजेंट सिंपल टेंस किया है, यानी कि प्रेजेंट डेफिनिट टेंस भी उसे कहते हैं, फिर हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस किया है, और आज हम करने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हम यूज़ करते हैं जिसके सेंटेंसेस में आता है चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ और चुकी हूँ। और उसके अलावा लिया है, दिया है, यानी कि आ है, ई है और ए है। अब ये तो हम कैसे समझेंगे, आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, बहुत से काम ऐसे होते हैं जो हमने अभी अभी रिसेंटली कभी फिनिश किए होते हैं, या हम पहले फिनिश कर चुके होते हैं, उसमें कोई टाइम कंफर्मेशन नहीं होता है। अगर मुझसे कोई पूछे क्या आपने खाना खा लिया है, तो मैं कहूँगा हाँ मैंने खाना खा लिया है। अब इसमें ये कंफर्म नहीं है कि मैंने खाना कब खाया, मैंने खाना 1 घंटे पहले खाया, मैंने खाना 2 घंटे पहले खाया, या मैंने खाना सुबह खाया। मैं ये उनसे यही कहूँगा कि हाँ मैं खाना खा चुका हूँ या मैंने खाना खा लिया है। तो यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, बात तो प्रेजेंट की हो रही है, लेकिन हम उन एक्शंस की, उन कामों की बात कर रहे हैं जो कंप्लीट हो चुके हैं, फिनिश हो चुके हैं, और उसमें हम टाइम मेंशन नहीं करते हैं। एक तो इसका यूज़ ये है, और दूसरा जो इसका बहुत इंपॉर्टेंट यूज़ है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, क्यों, ये इंग्लिश का एक पिलर है इसलिए है क्योंकि एक तो इसका यूज़ है कि हम अपने जो काम फिनिश हम कर चुके हैं उनकी बात करते हैं। दूसरा, जब हम अपने एक्सपीरियंसेस की बात करते हैं, अपने पिछले हमने जो कुछ काम किए होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे पूछूं क्या आपने कभी हवाई जहाज़ से सफ़र किया है, क्या आप कभी किसी क्रिकेटर से मिले हैं, क्या आपने कभी रेल से सफ़र किया है, क्या आपने ताजमहल देखा है। तो यानी कि ये जो मैं बात पूछ रहा हूँ आपसे, जाहिर है कि ये आपके पिछले एक्सपीरियंस की बात है, यानी कि ये काम मैं जानना चाहता हूँ कि आपने किया है या नहीं किया है, आप कर चुके हैं या नहीं कर चुके हैं। तो जब हम इस बात का कंफर्मेशन लेते हैं, क्या भाई आपने कभी हवाई जहाज़ में ट्रैवल किया है, आप कभी आगरा गए हैं, आपने कभी ताजमहल देखा है, क्या आप कभी किसी फॉरेनर से मिले हैं, क्या कभी आपने किसी फॉरेनर के साथ फ़ोटो क्लिक की है। तो इस तरीके की बातें जब हम करते हैं, जब हम पूछते हैं, तो वहाँ भी किसका यूज़ होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ये था इंट्रोडक्शन। अब हम बात करते हैं कि इसमें हम कैसे सेंटेंसेस बनाएंगे। तो इसके लिए भी फॉर्मूला सिंपल है, सब्जेक्ट के बाद हैज़ या हैव, यानी कि हेल्पिंग वर्ब, और इसे हम लिख देते हैं हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, जी हाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म का इसमें यूज़ होगा। वर्ब की 3 फॉर्म होती है ना, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तो इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि गो V1 है, वेंट V2 है, और थर्ड फॉर्म इसकी है गॉन। गो, वेंट, गॉन, यह है इसकी थर्ड फॉर्म। इस फॉर्म का हमें यूज़ करना है। ऐसे ही अगर मैं कहूँ ईट, तो ईट फर्स्ट फॉर्म है, एट सेकंड फॉर्म है, और ईटन थर्ड फॉर्म है। तो हम यहाँ पर ईटन का यूज़ कहेंगे। मैं खाना खा चुका हूँ, मैंने खाना खा लिया है, आई हैव ईटन माई लंच, आई हैव ईटन माई डिनर, आई हैव ईटन माई बर्गर। तो जो भी काम हम कर चुके हैं, हमने कर लिया है, हम उसके लिए थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे। और हैज़ और हैव डिपेंड करता है किस सब्जेक्ट के लिए बात हो रही है, कौन ये बात कह रहा है। तो अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हम उसके लिए हैज़ का यूज़ करेंगे, यानी ही, शी, इट, राम, महेश, फैसल, दानिश, सीता, गीता, कोई भी अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है, माय मदर
के लिए हैज़ यूज़ होगा, माई फादर के लिए हैज़ यूज़ होगा, लेकिन अगर माई पेरेंट्स की बात आ जाएगी तो हैव का यूज़ होगा, यानी कि प्लूरल। अब आप कहेंगे आई तो मैं हूँ और मैं अकेला हूँ, तो मैं अपने लिए क्यों हैव यूज़ कर रहा हूँ? मैंने पहले भी आपको बताया था कि आई एक्सेप्शन है, इसको हम यहाँ पर प्लूरल में ही काउंट करते हैं। तो आई, यू, वी, दे, माई ब्रदर्स, माई सिस्टर्स, माई फ्रेंड्स, माई पेरेंट्स, चिल्ड्रन, पीपल, ये सारे लोग प्लूरल है, एक से ज़्यादा है, प्लूरल की बात होती है तो हम किसका यूज़ करते हैं? हैव का। एक एग्जाम्पल देता हूँ, अगर मैं कहूँ कि मैं खाना खा चुका हूँ, आई हैव ईटन फूड, आई हैव ईटन फूड, राइट। मेरा भाई अपना होमवर्क कर चुका है, मेरा भाई, माई ब्रदर हैज डन हिज होमवर्क, वो अपना होमवर्क कर चुका है, यानी कि he has done his homework, my brother has done his homework, Ram has done his homework। क्योंकि हम बात कर रहे हैं यहाँ पर माई ब्रदर एक मेल है, लड़का है, इसलिए हिज होमवर्क आएगा। अगर मैं कहूँगा मेरी बहन अपना होमवर्क कर चुकी है तो माई सिस्टर हैज़ डन हर होमवर्क। फीमेल के लिए हम हर यूज़ करते हैं और मेल के लिए हिज यूज़ करते हैं। मैं कहूँ कि मेरे पापा अपना लंच कर चुके हैं तो माई फादर हैज़ ईटन हिज लंच। और मैं कहूँगा कि मेरी मदर लंच कर चुकी हैं तो मैं कहूँगा माई मदर हैज़ ईटन हर लंच, राइट। चलिए, तो कुछ और एग्जाम्पल्स से हम समझते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को। तो आइए कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं। वो स्कूल जा चुका है, वो यानी कि ही स्कूल जा चुका है, एक सिंगुलर है तो हैज, और जाने के लिए गो यानी थर्ड फॉर्म गो, वैन, गॉन। ही हैज गॉन टू स्कूल, यस ही हैज गॉन टू स्कूल। राम क्रिकेट खेल चुका है, राम हैज played cricket, राम हैज प्लेड क्रिकेट। वो बाजार से आ चुके हैं, दे यानी कि हैव, और आने के लिए कम, और कम की फॉर्म होती है कम, केम, और थर्ड फॉर्म भी होती है कम। यस, डोंट बी कंफ्यूज्ड, कम, केम और थर्ड फॉर्म भी कम। जैसे रन, रेन, रन। They have come from the market, they have come from the market। पिताजी सो गए हैं, पिताजी सो चुके हैं, पिताजी सो गए हैं। Father has slept, sleep, slept। तो अब मेरे पिताजी सो गए तो माई फादर हैज स्लेप्ट, आपके पिताजी सो गए तो योर फादर हैज स्लेप्ट, और पिताजी सो गए तो फादर हैज स्लेप्ट, राइट। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। अब जब हम बात कर चुके हैं पॉजिटिव सेंटेंसेस यानी अफर्मेटिव सेंटेंसेस, हाँ वाले सेंटेंसेस की, तो जाहिर सी बात है हम नकारात्मक यानी कि नेगेटिव और इंट्रोगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य भी इससे बोल सकते हैं, इससे बता सकते हैं, पूछ सकते हैं क्या तुमने ये काम कर लिया है, क्या वो यहाँ से जा चुके हैं, क्या तुमने खाना खा लिया है, क्या मम्मी ने खाना बना लिया है। तो इस तरीके के सवाल भी हम पूछ सकते हैं। तो आइए हम कुछ करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। क्या तुम मूवी देख चुके हो, क्या तुम मूवी देख चुके हो, क्या तुमने मूवी देख ली है, यानी कि तुमने यानी कि तुम। तो हैव यू वॉच्ड मूवी, हैव यू वॉच्ड मूवी। और अगर मैं देख चुका हूं यानी कि मैंने देख ली है, मुझसे सवाल पूछा जा रहा है तो मैं क्या कहूंगा? यस आई हैव वॉच्ड मूवी, आई हैव वॉच्ड मूवी। और अगर नहीं देखी है तो मैं कहूँगा नहीं, मैंने मूवी नहीं देखी है, आई हैव नॉट वॉच्ड मूवी, मैंने मूवी नहीं देखी है, मैं मूवी नहीं देख चुका हूँ, आई हैव नॉट वॉच्ड
मूवी। कोई मुझसे पूछे क्या आपने खाना खा लिया है, हैव यू ईटन फूड, क्या तुमने अपना बर्गर फिनिश कर लिया है, हैव यू फिनिश्ड योर बर्गर। तो इस तरीके से हम सवाल पूछ सकते हैं। क्या मम्मी ने खाना बना लिया है, अब मैं घर पे आया, मैंने सिस्टर से पूछा, या आप आए आपने अपनी बहन से पूछा, अपने भाई से पूछा क्या खाना मम्मी ने खाना बना लिया है, कैसे पूछेंगे। अब मम्मी एक है, हैज मदर कुक्ड द फूड, हैज मदर कुक्ड द फूड। Yes, mother has cooked the food. मम्मी ने खाना बना लिया है। हम cooked की जगह prepare भी यूज कर सकते हैं, has mother prepared food। और अगर नहीं हुआ है तो हम क्या कहेंगे, mother has not cooked the food। Mother has not cooked the food, mother has not prepared the food, right? क्या रमेश ने पैसे दे दिए हैं, भाई हमने रमेश को कुछ पैसे दिए थे कि वो आपको दे दें, तो मैं आपसे पूछ रहा हूं क्या आपको रमेश ने पैसे दे दिए हैं। Has रमेश given you the money? क्या रमेश ने पैसे आपको दे दिए हैं, हैज रमेश गिवन यू द मनी, तो हाँ दे दिए हैं। तो अगर हाँ है तो यस, रमेश हैज गिवन मी, रमेश हैज गिवन मी द मनी। और अगर नहीं दिए हैं तो रमेश हैज नॉट given me the money, रमेश has not given me the money। तो इस तरीके से हम सवाल पूछकर उनके जवाब पहले पॉजिटिव तरीके से और फिर नेगेटिव तरीके से बोल सकते हैं। और इसी तरीके से आपको प्रैक्टिस भी करनी है, अलग अलग सब्जेक्ट्स लेकर, अलग अलग वर्ब्स लेकर, यानी कि अलग अलग एक्शंस यूज करके। जैसे हैव यू डन योर होमवर्क, have you finished your burger, have you sung a song, sing, sang, sung, right? Has your mother cooked the food, has your mother gone to the market, has your father read the newspaper। देखिए read जो होता है वो लिखा तो ऐसे ही जाता है, लेकिन उसको हम पढ़ते हैं read। क्या पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं read, और इसको भी पढ़ते हैं read, इसको पढ़ते हैं रीड। तो डोंट बी कंफ्यूज, स्पेलिंग सेम रहती है लेकिन उसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो चेंज हो जाता है। रीड, रेड, रेड। तो थर्ड फॉर्म में हम क्या पढ़ेंगे, रेड। हैज योर फादर रेड अ न्यूज़पेपर, क्या आपके पिताजी ने न्यूज़पेपर पढ़ लिया है। हैज योर फादर रेड अ न्यूज़पेपर, राइट। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और ऐसे ही वीडियो के लिए बने रहिए आफ्टर स्कूल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर, और प्लीज़ इसको शेयर करना और लाइक करना मत भूलिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। हैप्पी लर्निंग।